दोस्तों, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी वजह से स्वयं को उदास या दुखी महसूस जरूर किया होगा। देखो दोस्तों, असफलता व संघर्ष और किसी भी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम बात है। परंतु अगर आपको दुखी, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है, तो आपको सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती है। दोस्तों, WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर बात है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोरावस्था या 30 से 40 की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र के इंसान को हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, जैसे कि गर्भावस्था और आनुवांशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती हैं। दोस्तों, लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके इलाज के लिए गहन परीक्षण जरूरी है। अलग अलग लोगों में दोस्तों डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे कि दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी के साथ हर रोज उठना, खुद को अयोग्य मानना, दोषी मानना, लगभग हर रोज बहुत अधिक या बहुत कम सोना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, हर गतिविधियों में निरस्ता आना, बेचैनी या हमेशा आलस्य महसूस होना, आलस्य में रहना, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, हद से ज़्यादा नेगेटिव सोचना, खुद को हर किसी से कम समझना। दोस्तों, अगर किसी को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण लगातार बहुत दिनों तक या उससे ज़्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं, तो DSM के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जिससे अच्छा खासा इंसान भी मरीज बन जाता है, जैसे कि हार्ट सीरीज, सर दर्द, दुबलापन या हद से ज़्यादा थकावट, मन दुखी रहना। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ों में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता और डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात से होती है। डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आजकल तो डिप्रेशन के लिए कई सारे अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे कि व्यवहार परिवर्तन, ग्रुप थेरेपी, काउंसलिंग, दवाइयाँ। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीज में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी जानकार को या आपको डिप्रेशन है, तो आप इस तरह उस व्यक्ति और खुद की मदद कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से बात करनी चाहिए। खुद के लिए गलत लक्ष्य ना बनाएं। इस समस्या को अच्छे से समझने की कोशिश करें और इसके लिए अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। खुद को अकेला ना रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जरूर जाएं। लोगों से मिलो जुलो और उनसे बातें करो। सुबह के समय और शाम के समय घूमने जरूर जाएं। दोस्तों, अपने आप को काम करने में व्यस्त रखो और उदासी भरे गाने भी मत सुनो। दिल ही दिल में घुटने के बजाय अपनी बातें किसी और को बताओ जिन पर आपको विश्वास हो, और मनोचिकित्सक को जरूर बताइए। काम को करने के नए नए तरीके खोजो। दोस्तों, यदि आप दुखी हो तो भी ऐसा अभिनय कीजिए कि आप वास्तव में बहुत खुश हैं, और सहकर्मियों के साथ हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और जब हम रोते हैं तो कोई नहीं रोता, और हंसने पर दुनिया साथ में हंसने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, सकारात्मक बातें पढ़िए और सकारात्मक माहौल में ही रहिए। दोस्तों, योग का सहारा लें और अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ध्यान को सीखकर अपने जीवन में उतारिए।
अगर आपके पास इंटरनेट है तो सकारात्मक कहानियाँ और वीडियो देखो। रात में सोने से 1 घंटे पहले टीवी को बंद कर दीजिए, क्योंकि टीवी में अगर आप कुछ नकारात्मक देखते हैं तो वह आपके अंतर्मन में बना रहता है। दोस्तों, इन बातों को हमेशा याद रखना। दोस्त, डिप्रेशन एक बहुत ही आम है लेकिन एक गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है।